तो मेरी आज की वीडियो उन तमाम प्यारी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा आइडिया और ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली हम लोग दिन में 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी क्लीनिंग का सिंपल तरीका शेयर करूंगी। तो इसमें ना तो हम किसी टूल का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें ना तो हम किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके किचन में मौजूद ना हो। और मैं आपको एक अलग मुसीबत में डाल दूं कि ये चीज होगी तभी आपका तवा साफ होगा। तो चावल के ऊपर माचिस तिलियां लगाने का वो कमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। अब जले तरीन बर्तन को बिना रगड़े, बिना किसी मेहनत के सिर्फ 2 मिनट के अंदर चांदी की तरह चमका सकते हैं। और इस्त्री के ऊपर जुराब को लगाने का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि शोहर के दिल पे राज करवाएगा। तो यकीन के साथ कहती हूँ कि आज के बाद आप लोग अंडे के इन बेकार छिलकों को सोने की तरह संभाल के रखेंगे। और कोलगेट के इस छोटे से ढक्कन का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि YouTube पर पहली बार देखेंगे। और टाइल्स के साथ बाउल का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो अगर आपकी स्प्रे बोतल खराब हो चुकी तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग इसे सही कर सकते हैं। अब बगैर किसी सिलाई मशीन, बिना किसी सुई धागे के आप लोग फटे पुराने कपड़ों को सही कर सकते हैं। और आटे के साथ फोक का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो गिरते बालों को रोकने के लिए, बालों को लंबा, घना और मोटा बनाने के लिए पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी। और बहुत ही मजेदार और यमी सा गजरेला बनाएंगे जो कि पूरे खानदान में आपकी वाह करवा देगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो कोलगेट के इस ढक्कन का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए, जब भी हमारी कोलगेट खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे उठाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ कि आज के बाद आप लोग गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके टॉप वाले पार्ट को कट करना है, जिस तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ। यकीन जानिए ऐसा यूनिक सा इस्तेमाल है जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब जनाब आप लोगों ने लेना है जी पानी, और पानी के साथ आपने अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें मौजूद जो कोलगेट है वो अच्छे से निकल जाए। और पानी को ना आपने जाया नहीं करना बल्कि सिंक में डाल देना है। तो साथ ही आपको चाहिए इस तरह का कोई भी ढक्कन जो कि वाटर बॉटल का होता है। तो किसी भी नोकदार चीज को आपने अच्छे से गर्म करना है और बीच में आपने बिल्कुल सेंटर में एक होल करना है। तो होल आप लोगों ने बिल्कुल इतना करना है। अब आपने जनाब करना क्या है, साथ ही आपको चाहिए वही कोलगेट का ढक्कन आपने इसके अंदर डाल के फंसा देना है। तो अब आपको चाहिए कोई सी भी बोतल, और बोतल के अंदर अपने ऑयल को फिल कर लेना है। अब इस ढक्कन को ना आपने ऑयल वाली बोतल के ऊपर डाल के अच्छे से फिक्स करना है। और आप लोग देख सकते हैं, तो जब भी आपने पराठे या फिर ऑमलेट को फ्राई करना होता है तो आप लोग चाहे तो इस तरीके से ऑयल को निकाल सकते हैं। आपका ऑयल जो का बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। तो जब आप लोग ऑयल को इस तरीके से डालते हैं तो ऑयल जो है बहुत ज्यादा निकलता है और इससे हमारा ऑयल भी काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज के बाद आप लोग अंडे के इन बेकार छिलकों को सोने की तरह संभाल के रखेंगे। यकीन जाने जब इस आइडिया को आप लोग देख लेंगे। तो अक्सर अंडों को खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकी छिलकों को उठा के फेंक देते हैं। तो फेंकना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही अपने पकड़ना है थोड़ा सा पानी और सारे के साथ छिलकों को इसमें डाल देंगे। अब छिलकों को ना अपने अच्छे से वॉश करना है। अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपने इसे निकालना है और निकाल के अपने अच्छे से इसे ड्राई कर लेना है। तो चाहे आप लोग इसे फैन के नीचे रख दें या फिर आप लोग चाहें तो कपड़े के साइड से ड्राई कर लें। तो आपने पकड़नी कोई भी शॉपर के अंदर अपने डाल के अच्छे से इसे कूटना है। तो कूटने के बाद इसका दरदरा सा पाउडर बन जाएगा। तो इस पाउडर को ना आप लोगों ने बहुत ज्यादा संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो 1 टेबलस्पून लेंगे अंडों के छिलकों का पाउडर, और इसी के साथ 1 टेबलस्पून डालेंगे बर्तन धोने वाला पाउडर। कोई भी ले सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो सर्फ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपका बर्तन जल के इस तरीके से सड़ चुका है, तो जिस तरीके से हमारे खानदान वाले हमारी खुशियों को देख के सड़ जाते हैं, तो इस लिक्विड को फटाफट से डालेंगे। तो आपका जला तरीन काला कलूटा बर्तन जो का बिल्कुल चांदी की तरह चमक उठेगा। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे रब किया है और आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो हमारा बर्तन जो है बिल्कुल चांदी की तरह चमक उठा है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे कि आज हम लोग मार्केट से खरीद के लाए हों। तो अंडे के छिलकों की वजह से ना ही आपको बर्तनों को घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी, और बर्तन भी आपका खुद ब खुद साफ हो जाएगा। तो अंडे के छिलकों का पाउडर बना के रख लें, जब चाहे बर्तनों को चमका सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब गिरते बालों को रोकने के लिए, बालों को लंबा, घना और मोटा बनाने के लिए पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी, जिसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। यकीन जाने कि इस रेमेडी के अमेजिंग रिजल्ट्स देख के मैं हैरान रह गई। तो सोचा क्यों ना अपनी प्यारी बहनों का बहुत बड़ा मसला हल कर दिया जाए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा। तो अगर मैं आपको कहूँ कुदरत का अनमोल तोहफा एलोवेरा है, तो ये बात ना बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि एलोवेरा जो है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हर एक चीज के लिए बेस्ट से बेस्ट काम करती है।
तो एलोवेरा को आप लोगों ने आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना ताकि उसका जितना भी जहरीला मादा है वो पानी के अंदर निकल जाए। तो देन आप लोगों ने एलोवेरा को जैसे चाहे वैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं। साथ ही कुछ ये प्याज, जी हाँ, प्याज जो होते हैं वो हमारे हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो प्याज को भी आप लोग चाहे जैसे मर्जी इसकी कटिंग कर लें। जनाब ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसके रिजल्ट आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। तो एलोवेरा के स्टैंड से हम लोग हाफ इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम लोगों ने लेना है एक मीडियम साइज का प्याज। इसी पे हमने रफली कट करना है और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से हमने इसे ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है। अब अपने इसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी के साथ आपको जी कोई भी नेट का दुपट्टा, कोई भी कपड़ा ले लें, उसमें आप लोगों ने इसे डालना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसे दबा दबा के निकालना है ताकि जितना भी इसके अंदर जूस है वो सारा का सारा सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता। तो साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को मजीद बढ़ा देगा। तो अपने बालों की रूट से लेके लेंथ तक आपने इसे अच्छे से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो फिर अपने बालों को वॉश कर लेंगे। मैं कहती हूँ कि 100% आपको इस रेमेडी के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बाकायदगी से आपने इस्तेमाल करना है। तो हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेस्ट रेमेडी ना आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। बहुत ही इफेक्टिव, आपने मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आटे के साथ फोक का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे आप लोगों ने। करना क्या है, देखिए कुछ लोगों के घर में ना टब्बर टब्बर फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, लेकिन जब भी वो बेचारी आटे को छानने लगती है ना, एक तो ना उनका हाथ थक जाता है और दूसरा ना आटा छानने में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करता है। बहुत ही स्लोली स्लोली आटा छनता है। तो आटे को छानते वक्त अगर आप लोग 2 स्पून या फिर फोक का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने आटा इतनी स्पीड से छनेगा। आप लोग देख सकते हैं जो काम करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वही काम आपका 2 मिनट में ही हो जाता है। और इस तरीके से ना ही आपके हाथों में दर्द होगा और ढेरों ढेर आटे को आप लोग मिनटों में ही छान लेंगे। सेकंड टिप जनाब क्या है, जब भी हम लोग गीली परात के अंदर आटे को छानते हैं ना तो अक्सर सबसे बड़ा स्यापा पड़ जाता है कि आटा तो परात के साथ इस कदर चिपक जाता है तो जिसे साफ करना बेहद मुश्किल होता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बुरी तरीके से चिपक जाता है। और अक्सर जो लड़कियां बिगनर्स है जब भी आटा गूंथती है वो परात के साथ लाजमी आटे को चिपका देती है जिससे मम्मा हमारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब ना ही आपका आटा परात के साथ कभी भी चिपकेगा। बस आप लोगों ने इस छोटी स्टेप को फॉलो करना है। जब भी आपकी परात गीली हो तो आपने इसमें डालना है जी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इससे जनाब होगा कि आपकी परात जो कि ना इसके ऊपर ऑयल की एक लेयर आ जाएगी और आपका आटा जो है ना बिल्कुल भी साथ स्टिक नहीं करेगा। तो इस तरीके से ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। आटे को मैं आपको छान के दिखाती हूँ। अगेन मैं आटे को इसमें डाल दूंगी ताकि मैं आपको ना इसके लाइव रिजल्ट दिखा सकूँ। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि आटा ना परात से बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेपरेट हो चुका है। तो अगर आपकी परात गीली हो तो फटाफट से आपने ऑयल को लगाना है और कोई भी स्यापा नहीं पड़ना। आप लोग देख सकते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब चावल के ऊपर माचिस तिलियां लगाने का ऐसा है तंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चावल जो होते हैं ढेरों ढेर ला के रख देते हैं। आगे रमजान आ रहा है, रमजान के लिए हम चावल को स्टोर करते हैं। लेकिन क्या होता है, चावल ऐसा अनाज है कि इसमें बहुत ही जल्द सुसरियां पड़ जाती है, सुंडियां पड़ जाती हैं। तो चावल को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का तरीका शेयर करूंगी जिससे ना तो आपके चावलों में सुंडी डलेगी ना ही सुसरी डलेगी। आप लोगों ने लेनी माचिस की डिब्बी। इनके वो जो लगा हुआ केमिकल होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है ना जिसके इस्तेमाल से आपके चावल में ना तो सुंडी डलती है ना ही सुसरी डलती है। तो अक्सर लोग चावल को महफूज करने के लिए इसमें डालते हैं बोरिक एसिड जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो आप लोगों ने कभी भी बोरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना। हमें पकड़नी 5 से 6 माचिस की तीलियां और इसका आपने बंडल बनाना है। इस तरह से ना आपने 2 से 3 बंडल बनाने हैं। अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा है तो 4 से 5 बनाएंगे। अगर आपके चावल थोड़े से कम है तो 1 से 2 बंडल ही काफ़ी होगा। चावल वाली बाल्टी के अंदर पहले बीच में से स्पेस बनाएंगे। जब आपकी स्पेस बन जाएगी तो सारे के सारे बंडल्स को इस तरीके से दबा देंगे। तो इस तरह से आपके चावल जो होते हैं लंबे अरसे तक महफूज होते हैं सुंडियों और सुसरियों से। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। अब इस्त्री के ऊपर जुराब को लगाते ही आपके होश उड़ने वाले। यकीन जाने ऐसी जबरदस्त टिप जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखी और ना ही सोची होगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी फटा पुराना सॉक्स जो कि आप लोग फेंक देते हैं। आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों ने इस आइडिया को लाजमी देखना है। तो मेरे पास ना एक पुराना सॉक्स पड़ा हुआ था, पहले मैं आपके साथ इसकी टिप शेयर कर चुकी हूँ। तो इसी के साथ मैं अगेन आपके साथ शेयर करूंगी। आपने फटाफट से इसकी पतली सी स्ट्रिप को कट कर लेना है। जो सॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसे आप लोगों ने कट कर लेना है। अब आपको चाहिए इसके साथ कोई सा भी बटन खूबसूरत सा आप लोग ले सकते हैं। तो बस आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है। सुई धागे के साथ यहाँ पे बटन को अच्छे से लगा लेंगे, बिल्कुल सेंटर में लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त चीज बनके तैयार हो चुकी है। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने कहाँ पे करना है, देखिए अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद इसकी वायर को खुला छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो इसकी वायर जो होती है वो टूट जाती है और दूसरा क्या होती है बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करती है।
तो वायर को आपने अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने वही चीज़ लेनी जो कि हमने बना के तैयार की थी, बटन के अंदर डाल देंगे और आपकी आप लोग देखेंगे इस्त्री कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो इस तरह से आपकी इस्त्री की जो वायर होगी ना तो टूटेगी ना ही बिखरेगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इस्त्री को संभाल के रखने का। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, जो हमारी स्प्रे बोतल होती है चलते चलते ऐसी रुक सी जाती है, बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो अगर आपकी स्प्रे बोतल खराब हो चुकी है तो 2 मिनट के अंदर आप लोग सही कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आप लोग पता है कहाँ कर जाते हैं, जब भी आप लोग स्प्रे बोतल के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं ना, तो चाहे फिर कोई भी लिक्विड हो, कोई भी सोल्यूशन हो, तो आप लोगों ने पहले ना उसे छान लेना है। अगर आप लोग मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, लिक्विड को पहले स्ट्रेन करती हूँ, फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ। इससे क्या होगा ना, आपकी स्प्रे बोतल कभी भी खराब नहीं होगी। इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके सुराखों में जाके फंस जाते हैं। तो इसकी डीप क्लीनिंग के लिए मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा लिक्विड वाटर, साथ डालती हूँ थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से शेक करती हूँ, ताकि छोटे मोटे पार्टिकल्स अगर रह जाए या गंदगी वगैरह रह जाए तो वो अच्छे से साफ हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वही स्प्रे बोतल है जो कि चलने का नाम ले रही थी। अब कितनी स्पीड से ये पानी को निकाल रहे। तो आप लोग चाहें तो इस छोटे से टिप को फॉलो करके अपनी स्प्रे बोतल को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। अब नज़ला हो या फिर खांसी या फिर आपका गला खराब हो या फिर आपके सीने में बलगम जम चुकी हो, तो अगर आप लोग महंगे से महंगे सिरप पी पी के थक चुके हैं, कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो यकीन जानिए कि वह आपको एक ही मरतबा में रिजल्ट्स दिखाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 से 3 गिलास पानी और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टुकड़े अदरक के। इसी के साथ जाएगा 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 हम इसमें डालेंगे लौंग और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी भी आप लोग डाल सकते हैं। तो सर्दियाँ आती मैं इस केवे का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरा गला जो अक्सर ही खराब रहता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, 5 से 6 मिनट की इसकी पकाई करनी लो टू मीडियम फ्लेम पे। फिर आपने एंड पे डालनी थोड़ी सी चाय की पत्ती। तो मैंने इसे अच्छे से उबाल लिया। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसे स्ट्रेन करना है और इसे आपने गर्मा गर्म सिप सिप करके पीना है। इसे आपने ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना, फिर आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यकीन जाने कि आपको 100% आपको इसके रिजल्ट मिल सकते हैं। आप लोग एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। सारे के सारे सीने में से बलगम निकल जाएगी, गला साफ हो जाएगा, नज़ला खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव है। अगर यूज किए हुए मास्क को आप लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं तो यकीन जाने के इस टिप को देखने के बाद गलती से भी ये काम नहीं करने वाले। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी मास्क जो कि आप लोगों ने यूज कर लिया और आप इसे फेंकने जा रहे हो, तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपने करना है कि इसके रिंग को इस तरीके से निकालना है और साथ ही आप लोगों ने करना है कि इस मास्क को खोल लेना है। अब आपको चाहिए कोई से भी कपड़े की कतरन। तो मैंने यहाँ पे 2 शर्ट के बाजू लिए। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे कोई भी कपड़े के छोटे छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। फिर आप लोगों ने करना है कि जो कटे हुए पीसेस हैं इसे आप लोगों ने इस मास्क के अंदर फिल कर देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करी हूँ। तो बेकार मास्क का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल होगा जिससे आपकी होगी ढेर सारे पैसों की बचत। तो इस तरीके से सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे और अब आपको चाहिए कोई सी भी डोरी। तो जो मास्क के अंदर से डोरी निकली थी उसी डोरी के साथ हम लोगों ने इस तरीके से नॉट लगा देना है। तो अब आपको चाहिए इसके लिए कोई सा भी इस तरह का ढक्कन जो कि फिशर की डब्बी का होता है या फिर कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ढक्कन के ऊपर से एडजस्ट कर लेंगे। और अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो जब भी हमें किसी शादी पे जाना होता है या फिर क्या नाम है बाजार वगैरह जाना होता है तो होता क्या है, तो स्कार्फ पिन्स जो है यहाँ वहाँ होके खो जाती है और हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती है। इन्हें ढूंढने में हमारा बहुत सारा कीमती टाइम भी ज़ाया होता है और साथ साथ में बार बार इनके पत्ते खरीदने पड़ते हैं। अगर अपनी स्कार्फ पिन्स को आप लोग इसके अंदर हैंग कर देंगे ना तो आपकी स्कार्फ पिन्स जो होंगी घूमेंगी, ना ही आपको बार बार खरीदनी पड़ेंगी। अक्सर हमारे घर में छोटे मोटे पर्स होते हैं, क्लच होते हैं जिनकी जिप जो होती है टूट जाती है या फिर खराब हो जाती है। तो आप लोगों ने इसका ज़बरदस्त सा इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने करना है कि लेना है डबल साइडेड टेप सोल्यूशन। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप खत्म हो चुकी है, जैसे कि मेरी खत्म हो चुकी है, तो आपने इस तरीके से रोल करना है और यहाँ पे हमारे बिल्कुल डबल साइडेड टेप बन चुकी है। इस तरीके से चारों कोनों पे इसे लगा लेंगे। तो इस पर्स को आपने अपने बेड के ऊपर या फिर बेड के साइड पे लगा देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इसमें आप लोग चाहें तो अपनी मेडिसिन को रख सकते हैं। अक्सर हम मेडिसिन खाना भूल जाती है या फिर आप लोग चाहें छोटी मोटी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे विक्स हो गई, बाम हो गई या फिर आपका स्मार्टफोन हो गया, उसे भी आप लोग इसमें डाल के रख सकते हैं। इससे आपकी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने रहेंगी और इन्हें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। अब बिना किसी सिलाई मशीन, बिना किसी सुई धागे के आप लोग चाहे तो फटे पुराने कपड़ों को मिनटों में ही सेट कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं ना वो कुछ इस तरह से फट जाते हैं या फिर नए कपड़े भी ना हमारे फट जाते हैं। तो आप लोगों ने किस तरीके से सिलाई करना है, देखिए कुछ बच्चों को सिलाई बिल्कुल भी आती नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें टाका लगाना भी नहीं आता। तो सिंपल तरीका आप लोगों ने फॉलो करना है। शलवार हो चाहे फिर कमीज हो, इसे सीधा करेंगे और इस तरीके से सेट कर लेंगे।
तो सबसे पहले आप लोगों ने कमीज को या फिर शलवार को उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद फटे हुए हिस्से को अच्छे से सेट कर लेंगे। साथ ही आपको चाहिए इस तरह की टेप, और टेप को आपने करना है कि इस फटे हुए हिस्से के ऊपर लगा देना है। अब आपको चाहिए कोई भी रफ पेपर, और रफ पेपर को आपने टेप के ऊपर अच्छे से रख देना है। तो 2 मिनट के लिए इस्त्री फेरेंगे और यकीन जाने कि आपका फटा पुराना सूट जो है मिनटों में ही सेट हो जाएगा। तो अर्जेंट आपको सूट को पहनना हो, लेकिन आपके पास कोई सिलाई मशीन ना हो, ना ही सुई धागा हो, तो फटाफट से आप लोग चाहे तो इसे सही कर सकते हैं। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो जिन बच्चियों को सिलाई लगाना बिल्कुल भी आता नहीं है, तो उनके लिए ना ये टिप बहुत ही बेस्ट है। मैं आपको सीधा भी करके दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सीधा करने के बाद जो फटा हुआ हिस्सा था खुद ब खुद जुड़ चुका है। ना ही हमने कोई सुई धागे का इस्तेमाल किया, ना ही किसी सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को आप लोगों ने इस तरीके से मोड़ के सीधा कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सेफ्टी पिन का कौन सा कमाल होने जा रहा है। आप लोगों ने करना क्या है, साथ ही आपको चाहिए कॉटन। तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाएंगे हम खूबसूरत से इसकी बत्ती। बिल्कुल बारीक से हमने इसकी बत्ती रेडी करनी है, आप लोग देख सकते हैं। अब जनाब जो हमने सेफ्टी पिन ली थी, जिसे हमने सीधा किया था, उसके बीच में हमने इसे फंसा लेना है। यहाँ पे ना एक बहुत ही कमाल की चीज़ बनने जा रही है। आप लोगों ने करना है कि थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। देखिए जब भी आप लोग चिराग वगैरह को चलाते हैं ना, चला के रखते हैं, तो अक्सर क्या होता है ना, ऑयल टपक टपक के गिरता है और हमारे फर्श को गंदा करता है। तो इस तरीके से ना तो आपका फर्श गंदा होगा, और दूसरा फायदा इसका ये है कि ये ऑयल बहुत ही कम पिएगी। तो जब ये बत्ती ऑयल के अंदर डिप होती है ना, ये बहुत ऑयल को सोक करती है। अगर आप लोग बत्ती को इस तरीके से लगाएंगे, एक तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी, और दूसरा फायदा ये होगा ना ही आपका फर्श गंदा होगा। तो टिप तो ये बहुत ही छोटी सी, लेकिन आपके बेहद काम आएगी। तो फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए खीरे का इस्तेमाल तो हम अपने सलाद में, ड्रिंक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खीरे का इस्तेमाल हमारी आंखों के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपकी आंखों के घेरे बहुत ज्यादा डार्क हो चुके हैं, आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल पड़ चुके हैं, तो खीरे को अपने सेंटर में से काट के इस तरीके से गोल गोल सर्कल निकालने। अब कटे हुए खीरे को आपने फ्रिज में रखना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। जब खीरे आपके अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, तो इसे आपने अपनी आंखों के ऊपर रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो मोबाइल का लगातार इस्तेमाल करने के ऐसे हमारी आंखों में शदीद किस्म की जलन होती है। तो खीरे का इस्तेमाल हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। तो अगर आपकी आंखों के आगे पफिनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसे खत्म करता है, स्किन को बहुत ज्यादा व्हाइट करता है, और डार्क सर्कल को 100% खत्म करता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, आपने मस्ट ट्राई करना है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही यम्मी से गजरेले की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि पूरे खानदान में आपकी वाह करवा देगा। तो गजरेले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर मिल्क। तो मिल्क को आपने अच्छे से बॉईल करना है। इतना बॉईल करेंगे थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, क्योंकि हम लोग बगैर खोए के इसे बना रहे हैं। तो अगर हो सके तो 10 मिनट के लिए अपने इसे लो फ्लेम पे रख देना है, ताकि अच्छे से गाढ़ी सी मलाई आ जाए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्रेट की हुई गाजर, जो कि हमने पहले ही ग्रेट करके रखती थी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 kg मिल्क लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 पाव गाजर लिए। तो 3 टेबलस्पून राइस को अपने मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटा चावल का इस्तेमाल नहीं किया था। तो चावल को आप लोगों ने वॉश करने के बाद भिगो के रख देना है। तो गजरेला तो आप लोगों ने बहुत तरह का खाया होगा, लेकिन यकीन जाने कि जब इस तरीके से आप लोग गजरेले को बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि हम इसमें शामिल करेंगे एक जबरदस्त इंग्रेडिएंट, जो कि इसके टेस्ट को बढ़ा देगा। तो 45 मिनट्स के बाद आप लोग देख सकते हैं कि गजरेला जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा क्रीमी सा हो चुका है। अब आपने इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मजीद एक चीज़ को शामिल करना है। तो गजरेले को बहुत क्रीमी और खोए वाला टेक्सचर देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दूध की मलाई। तो दूध की मलाई के इस्तेमाल से होता क्या है, गजरेले का टेस्ट है वो डबल बढ़ जाता है, और गजरेला खाने में इतना यम्मी और डिलीशियस बनता है कि खाने वाला खाता रह जाता है। आप लोगों ने करना क्या है, साथ हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से पकाई करेंगे। लेकिन आप लोगों ने गजरेले को गाढ़ा करने से पहले एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि गजरेले के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये मजीद गाढ़ा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि मिल्क इसमें काफ़ी हद तक है। तो इस पॉइंट पे आप लोग देखेंगे गजरेला जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्रीमी सी फॉर्म में आ चुका है। तो इसी पॉइंट पे हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे हमारा मजेदार और बहुत ही यमी सा गजरेला बनके तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही यमी सा बना था। तो यकीन जाने कि ये गजरेला इतना यमी और डिलीशियस बनेगा कि सब लोग इसकी दोबारा से फरमाइश करेंगे। तो आपने भी इसे बना के खूब सारा एंजॉय करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना है। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। देखिए जब भी हम लोग सर्दी में मूंगफली लाते हैं, अक्सर क्या होता है कुछ लोगों के पास तो टाइम होता है कि वो फौरन छीलते हैं और मूंगफली को खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ हमारे तरह के यूट्यूबर होते हैं जो कि काम में इतना मगन रहते हैं, बिल्कुल भी उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। वीडियो बनाते बनाते उनका टाइम निकल जाता है और मूंगफली जो होती है वो ठंडी हो जाती है। अब ठंडी मूंगफली को दोबारा से क्रिस्पी और गर्मा गर्म करने के लिए आप लोगों ने सिंपल सी टिप को फॉलो करना है। तो कोई भी साफ सुथरा पैन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून खाने वाला नमक,
जो कि हमारे घरों में अमूमन होता ही है। इसे डालेंगे और इसे अपने हल्की सी आंच पे हल्का सा सेका लगाना है। नमक को अपने इतना पकाने के हल्का सा गर्म हो जाए। तो अक्सर आधी रात को हमारा दिल चाहता है कि हम लोग गर्मा गर्म मूंगफली खाएं, तो फटाफट से आप लोग चाहें तो मूंगफली को गर्म कर सकते हैं। सिर्फ अपने 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा इसे रोस्ट करना है, नमक के अंदर रोस्ट कर लेंगे और आप लोग देखेंगे आपकी मूंगफली जो कि पहले की तरह क्रिस्पी और गर्मा गर्म हो जाएगी। अब इस नमक को ना आप लोगों ने जाया नहीं करना। अगेन आप लोग चाहें इस नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं मूंगफली को गर्म करने के लिए। तो एंड पे आप लोगों ने करना क्या है, चावल वाले चम्मच से मूंगफली को निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा नमक जो है ना वो फौरन से ही निकल जाए। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली जो है पहले की तरह क्रिस्पी और गर्मा गर्म बन चुकी है। इसे खा के आपको मजा आ जाएगा। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब भी हम लोग न्यू इस तरह की टायर्स वगैरह लेके आते हैं तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट किया कि टायर्स होती है ना हमें फिट हो जाती है। तो चाहते हैं कि आपकी टायर्स जो थोड़ी सी लूज हो जाए, तो आप लोगों ने सिंपल सी टिप को फॉलो करना है। 2 मिनट के अंदर आपकी टायर्स जो कि सेट हो जाएगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी स्टील का बाउल या फिर प्लास्टिक का बाउल भी ले सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, बाउल ले लें या फिर छोटी सी बाल्टी ले लें और आप लोगों ने इसकी कमर वाले साइड पे इस तरीके से लगा के रख देना। पूरे 1 दिन के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे पे जब आप लोग इसमें से टायर्स को निकालेंगे तो इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। यकीन जानिए ये टिप बहुत ही बेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं तो पहले ये टायर्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, लेकिन अब यही टायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुकी है। तो आप लोग चाहें टायर्स को इस तरीके से लूज कर सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। अब सालों पुराने गंदे से गंदे तवे को सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग बिना रगड़े बिना किसी मेहनत के चमका सकते हैं, बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। तो ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी जो कि देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अगर तवे पे पराठे और रोटियां बना बना के आपके भी तवे का हशर कुछ इस कदर गंदा हो चुका है, तो इसे साफ करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, तवे को आपने इतना सेका लगाना है, इतना गर्म करना है कि तवे के अंदर से निकलने लग जाए धुएं। जी हाँ, तवे को फुल गर्म करें ताकि तवा बिल्कुल तप जाए। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर डालनी है जादुई चीज़, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है नमक, जो कि रोटी में डालते हैं, आप लोग सालन में डालते हैं। आप लोगों ने करना है कि नमक को डालें किसी भी छन्नी के अंदर और इस तरीके से स्प्रेड करना है। छन्नी का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि नमक जो अच्छे तरीके से पूरे तवे को फैला सकें। अब आप लोगों ने करना है कि जनाब तवे को बिल्कुल गर्म करना है, इतना गर्म करना है तो ये जो खूबसूरत सा नमक है ना वाइट कलर का, इससे हमने बिल्कुल सड़ा के ब्राउन कर देना है ताकि तवा जो है फुल गर्म हो जाए। और जब हम इसकी क्लीनिंग करें तो फटाफट से हमारा काम हो जाए, हमें बहुत सा मेहनत भी ना करनी पड़े, लेकिन तवा भी बिल्कुल नए जैसा हो जाए। तो यहाँ पे जो ना आप तवे को रखें तकरीबन 5 मिनट होने वाले हैं, जबकि तवा जो है हल्का सा गर्म हो चुका है, लेकिन हमने इसको मजीद पकाना ताकि 10 मिनट पूरे हो जाए ताकि तवा बिल्कुल तरीके से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कोई भी कागज़ बिछा देना है, कोई भी अखबार बिछानी है, क्योंकि हमने करने लगी बिल्कुल क्लीनिंग और गंदगी होने वाली ताकि आपका फर्श भी गंदा ना हो, आपका तवा भी साफ हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सालों पुराना जमा जो ऑयल था ना कैसे फटाफट से निकल रहा है। लेकिन आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे इस तरह के चम्मच का इस्तेमाल करना है, लेकिन छुरी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इससे पहले भी मैं आपको तवा साफ करने की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिससे आप लोगों ने बहुत सा पसंद किया था। अगर आप लोग छुरी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे होता क्या है, आपके तवे के अंदर हो जाते हैं सुराख, तो तवा आपके किसी भी काम में भी नहीं आना और सारी मेहनत आपकी बिगड़ जानी। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपने एहतियात करें, तवा गर्म में बिल्कुल भी आपके हाथ के साथ टच ना हो। तो सबसे पहले उन व्यूवर्स का शुक्रिया जो कि मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम उसको उतारते जा रहे हैं सारे के सारे इसकी मेल जो है वो निकलती जा रही है। बहुत सा कोई मेहनत नहीं करनी, 5 से 10 मिनट का मेहनत का काम है। अगर 5 से 10 मिनट आप लोग करते हैं ना तो आपका तकरीबन 1 से 2 हज़ार रुपये बच जाते हैं, क्योंकि तवा जो खरीदने जाएंगे नया तो वो कोई फ्री में तो आपको मिलना नहीं है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आ जाती है इसकी बैक साइड की बारी, यहाँ से भी आप लोगों ने तवे को खुशते जाना है। इसके ऊपर इतनी कोई मैल जम चुकी थी, तो आप लोग देख सकते हैं इतनी कोई मैल जमी हुई थी, वो भी फटाफट से निकल आई। आप लोग देख सकते हैं, आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ। तो कचरा आपके सामने और तवा भी आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाए। इतने कोई अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग इसके रिजल्ट्स हैं। तवे को तो हमने साफ कर लिया, लेकिन इसकी ग्रीस को भी निकाल दिया, लेकिन तवे के ऊपर आ गई कालक, क्योंकि जो हमने सालों पुरानी मेल निकाली ना, अब कालक को कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने करना क्या, 1/2 टेबल स्पून लेना है मीठा सोडा और साथ ही आपने लेना है 1 टेबल स्पून वनीगर। अब आप लोगों ने करना है कि अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देन आप लोगों ने करना है कि खूबसूरत से लेना है रेड कलर का टमाटर को हाफ हिस्से में डिवाइड करना है। देन आप लोगों ने करना है कि जो मिक्सचर हमने रेडी किया, जादुई सा लिक्विड रेडी किया, आप लोगों ने करना है कि टमाटर को इसके अंदर डिप करना है। डिप करेंगे और इसके बाद आप लोगों ने करना है कि तवे के ऊपर से मलना शुरू कर देना है। 20% काम रह गया, बस इसे भी हम लोग कर लेंगे, फिर तवा हमारा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कि तवे के ऊपर जिस तरीके से मैं टमाटर को मलती जा रही हूँ, इसके ऊपर जमी हुई
मेल थी ना काला के जो फ़ौरन से निकलती आ रही है, क्योंकि टमाटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो पुरानी और साली जमी हुई मेल होती है ना, वो मिनटों सेकंडों में निकाल देता है। बस 5 मिनट रब करना है। देख सकते हैं कि फ्रेंड से हमने तवे को साफ कर देता है। अब इसके बेक की बारी है, बेक को भी इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी काला थी वो सारी की सारी निकल चुकी है। अब हम लोगों ने करना क्या है, तवे को वॉश करना है और वॉश करके मैं आपको इसकी जादुई रिजल्ट्स दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तवा जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। जितने भी इसके ऊपर ग्रीस थी, ऑयल था जमा हुआ, वो सारा का सारा निकल चुका है और तवा बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो इस तरीके से अपने सालों पुराने तवे को भी बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। तो बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स आपने मस्ट ट्राई करना है।